ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं नेतन्याहू की वापसी की। इजरायल में जिस तरह से देखने को मिला, जबरदस्त जीत के साथ वापसी की है सत्ता में नेतन्याहू ने। लेकिन भारत के लिए इसके क्या फायदे नुकसान है, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोनों खास मेहमानों से। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक और अमिताभ कुमार विदेश मामलों की जानकार हैं। दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, उनका अनुभव हम बांट रहे हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। जेके त्रिपाठी जी, अब अगर हम बात करें संबंधों की, अच्छे संबंधों में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे संबंध तो लगते हैं, जितना बेहतर हो अच्छा है। लेकिन जब हम किसी एक ताकतवर देश के साथ दोस्ती करते हैं तो उसके कई नेगेटिव फैक्ट्स भी साथ में आ जाते हैं। फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल हमेशा देखने को मिलता है। बाकी जो अरब देश है, मुस्लिम कंट्री है, वो उनकी भी कड़वाहट रही है इनके साथ, इजराइल के साथ। ऐसे में अगर भारत दोस्ती को आगे बढ़ाता है तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ठीक वैसी ही स्थिति होगी जैसे भारत और पाकिस्तान की मित्रता कराने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, मेरे ख्याल से रविंद्र जी ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि भारत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत अरब देशों को ये समझा सकते, बहुत अच्छी तरह समझ रहा है कि भारत के इजराइल के साथ संबंध जो है भारत के अरब देशों के साथ संबंधों से अलग आयाम में और एक दूसरे को की खिलाफत नहीं करते। नहीं, लेकिन अरब 1948 की अगर हम बात करें तो अरब ने तो हमला किया था, वो चाहता ही नहीं था कि इजराइल बने। तो ऐसे में वो कड़वाहट को इतनी आसानी से कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हमें उस कड़वाहट को आसानी से दूर करने के लिए मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं, ना हम मध्यस्थता करेंगे, क्योंकि हमारी विदेश नीति का सीधा साधा ये हो रहा है कि किसी दो देश के बीच में अगर परेशानी है तो वो द्विपक्षीय मुद्दे आपस में बात करके निपटाएं, बिना युद्ध के या बिना हिंसा के। इसलिए हम हिंसा का विरोध करते रहे, युद्ध का विरोध करते रहे। और इसलिए भी देखिए, इसीलिए हमने कश्मीर के मुद्दे पर जब भी, चाहे ट्रंप ने कहा हो या यूनाइटेड नेशंस ने कहा हो या किसी ने भी कहा हो, हमने मध्यस्थता का विरोध किया। हमने कहा ये हमारे और पाकिस्तान के बीच की चीज है, तो इसलिए हम भी नहीं चाहेंगे कि हम कहीं मध्यस्थता करें। लेकिन आप देखिए फर्क कितना आया है कि पहले हम, जैसा कि आपने भी और अमिताभ जी ने भी कहा कि जैसे पहले हम इस बात से डरते थे कि हम अगर इजराइल के साथ संबंध अपने खुलेआम करेंगे तो शायद हमें अरब देशों का गुस्सा झेलना पड़े, उनसे पेट्रोल मिलना बंद होता है, वहाँ हमारे लोग हैं, कामगार हैं, उनके ऊपर परेशानियां हो। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब इजराइल के साथ यूएई भी संबंध कर रहा है, इजिप्ट भी संबंध कर रहा है और सऊदी अरब भी हाशिए पे खड़ा हुआ है, किसी भी वक्त आके संबंध कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट ये है कि क्लैंडस्टाइनली, छिपे तौर पे सऊदी अरब के डिप्लोमेट्स और इजराइल के डिप्लोमेट्स में आपस में बातचीत ही नहीं बल्कि विजिट भी होती रही। उसको अभी अमली जामा नहीं पहनाया गया है औपचारिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऐसा करने से अरब देश नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि इसके बावजूद पाकिस्तान, जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि पाकिस्तान की विदेश नीति का एक ही मुद्दा रहा है, भारत विरोध हर हालत में, और उसके लिए कश्मीर उनके पास ये हथियार है और वो यूनाइटेड नेशंस में और हर इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में उसको उठाते रहते। ठीक वैसे ही जैसे कोई जिद्दी बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल का, वो हर क्लास में आकर के आते ही मैडम के सामने खड़ा होकर कहता है, मैडम इसने मेरी पेंसिल चुरा ली, और मैडम कहती चुपचाप बैठ जाओ, बहुत हो गया है। तो वही चीज है, सुनते सारे विश्व पटल सुनता है, ऑर्गेनाइजेशन सुनते, ओआईसी सुनते, कभी कभी पाकिस्तान के लिए एक दो स्टेटमेंट माइल्ड सा जारी कर देती। लेकिन आपने देखा कि असली स्थिति तक सामने आ गई, सच तक सामने आ गया जब इमरान खान ने ये कहा कि जो उम्मा है, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड है, उन्होंने हमको छोड़ दिया है। सऊदी अरब ने और यूएई ने और मुस्लिम कंट्रीज ने वहां पर भारत ने इन्वेस्टमेंट के लालच में हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे साथ कोई भी नहीं, इतने दिन से हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो ये साफ दिखा देता है कि आखिर कितना सीरियस है अरब वर्ल्ड हमारे ये पाकिस्तान का साथ कश्मीर मुद्दे पे देने के लिए।
जी। तो और अब क्योंकि अरब वर्ल्ड भी साथ में आ रहा है इजराइल के, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारे नहीं तो अभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत ही चल रही है ना, इसको एक कभी जी। फाइनल रूप तो दिया नहीं गया है। हाँ देखिए, ये चीजें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, ये चीजें इतनी जल्दी नहीं डिसाइड हो जाती हैं। आपने देखा इंग्लैंड के साथ कितने दिनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं होता है। इन चीजों में समय लगता है, एक एक कॉमा फुल स्टॉप, एक एक शब्द के ऊपर बहस होती है और निगोशिएशन होता है कि कहीं कोई चीज ऐसी रह न जाए। लेकिन इसके बावजूद देखिए, इजराइल के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि आप ही ने अभी बताया कि शायद $8 अरब का बिजनेस पिछले साल तक हुआ इजराइल के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतने छोटे देश के साथ हमारा बिजनेस होगा। 1992 में $200 मिलियन था और 2021 तक $7.86 अरब हो गया। बताइए, तो ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे संबंध बढ़ रहे हैं बिना किसी ऐसी परेशानी के बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा जब 2018 में नेतन्याहू आए थे, उसके कुछ ही समय बाद फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट भी यहाँ आए। मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने के अंतर से। ये दिखाता है कि दोनों देश को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, दोनों पक्षों को हम अपनी विदेश नीति के लिए कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और ये चीज अरब मध्य पूर्व के मायने में, परिप्रेक्ष्य में, मैं कहता हूँ मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो मतलब जो भी काम कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं, फैसले लेने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं, कि वो ये देख रहे हैं कि देश के हित में क्या है। और मुझे लग रहा है कि अमिताभ जी आपके पास आ जाएंगे, पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली है। एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने यूरोप को भी आईना दिखाया कि यूरोप हमेशा ये सोचता है कि यूरोप की जो परेशानियां हैं वो दुनिया की परेशानियां हैं, लेकिन दुनिया की परेशानी यूरोप की परेशानियां नहीं है। वहां आईना दिखा दिया। अमेरिका को भी आईना दिखा दिया कि साहब आप क्या कर रहे हैं, आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, सब कुछ दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम संबंध बना रहे हैं, थोड़ा सा हम सरकारों पर भी बात कर लें। जिस तरह से सरकारें सत्ता में आ रही हैं, हर देश आपको अपने आप को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और जनता का साथ भी मिल रहा है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि कैपिटलिज्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं या दुनिया बढ़ रही है? जाहिर तौर पे बढ़ रही है दुनिया। दुनिया ने समाजवाद को अंगीकार किया था, उससे ऐसा लगा था बहुत बढ़िया सिस्टम होगा, हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा और सबके साथ न्याय होगा। लेकिन इसमें देखा गया कि न्याय की बजाय ये और ज्यादा सामंतवादी हो गया है और इसमें भ्रष्टाचार को बहुत बड़े पैमाने पे ये मिल रहा है, जगह मिल रही है, जिससे कि सारी दुनिया परेशान हो रही थी। और जो लोगों के बीच जो आय का जो अंतर है, आप लगातार देखिए, वो बहुत ज्यादा हमेशा बढ़ता रहा है। खास करके जो विकासशील देश हैं वहां पर तो ये लूटपाट का यंत्र एक तरीके से हो गया था। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि समाजवाद बिल्कुल छूट जा रहा है, वामपंथ से छूट रहे हैं लोग, क्योंकि वामपंथ ने ज्यादा मतलब क्या है, वामपंथ ने आदमी को निष्क्रिय और परजीवी सा बना दिया है। तो अब दुनिया को समृद्धि तो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर देश को चाहिए। तो कंपटीशन होगा ही, हर देश विश्व स्तर पे अपने को ऊंचा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। भारत भी कर रहा है। आज भारत के पास एक ऐसा नेता है जो बेहतर ढंग से दुनिया को समझ रहा है और हैंडल कर पा रहा है। दुनिया को हैंडल करना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो लेकिन ये लगता नहीं कि आस्था की बजाय अब अराजकता की तरफ बढ़ेगी दुनिया, और दूसरी तरफ राष्ट्र की बजाय व्यक्तिवाद जो है वो बढ़ जाएगा। आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, एक बार और। मैं कह रहा हूं कि आस्था की बजाय अराजकता की तरफ दुनिया बढ़ती जाएगी अगर इस तरह की चीजें आती हैं, और राष्ट्र की बजाय व्यक्ति विशेष हो जाएगा, व्यक्तिवादी हो जाएगा जो सत्तात्मक मुझे पक्ष ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये बीच का एक दौर था। देखिए, अराजकता की तरफ तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल मेरा मानना ये है। नहीं बढ़ रहा नहीं, मैं ये मतलब मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस तरह की चीजें देखते हैं, कैपिटलिज्म बढ़ता है, पूंजीपतिवाद बढ़ता है, तो फिर आस्था जो होती थी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो व्यक्ति की तरफ बढ़ जाएगी, व्यक्तिवाद शुरू हो जाएगा। अमिताभ जी चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं। हाँ, भारतीय जो तौर तरीके रही हैं, परंपरागत तौर तरीके रहे हैं, यहाँ के जो श्रेष्ठी गण रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे दुनिया से हम सबसे पहले हमने व्यापार करना सिखाया है। अगर आप प्राचीन काल में चले जाएंगे तो सारी दुनिया में हमारे जहाज जाते थे। 52% विश्व व्यापार, मतलब हम एक कुल अगर कंक्लूजन के तौर पे देखें तो हम अपने असली स्वरूप में, देश अपने असली स्वरूप में आ रहा है, जो उसकी पहले पहचान हुआ करती थी, वापस उसी पहचान को पा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये
जो पश्चिमी कारपोरेटाइजेशन जो है ना, पश्चिमी कारपोरेटाइजेशन जो है वो खतरनाक है, जी। क्योंकि वो आदमी की हैसियत को खत्म करता है। बिल्कुल लेकिन ठीक बात। भारतीय पारंपरिक समृद्धि श्रेष्ठीगण जो रहे, उन्होंने जब कमाया तो अपने कमाई का हिस्सा समाज में लगाते थे। समाज में बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही फर्क है पश्चिमी देशों और भारत में। जगत गुरु ऐसे नहीं कहलाते हैं, क्योंकि आपसी सामंजस्य से, समान भाव से काम किया जाता है, आस्था होती है, अराजकता नहीं होती। और उम्मीद ये की जा रही कि अब इजराइल के और भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। साथ ही भारत जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है, दुनिया की निगाहें उसकी तरफ है और हर कोई चाहता है कि उसके साथ भारत के संबंध अच्छे हो जाए। तो ऐसे ही देखते हैं अब और कितने संबंध मजबूत होते हैं और क्या फ़ायदे भारत को होते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।